आज हम आगे कथा करने वाले हैं राधा रानी और कृष्णा की। राधा रानी और कृष्णा की विवाह की कथा करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा था कि राधा और कृष्णा की एंगेजमेंट हुई थी। यशोदा माई ने राधा रानी के हाथ पीले कर दिए थे। वो जेन्युइनली चाहती थी कि राधा रानी उनकी बहू बने। लेकिन जैसी पूर्णमासी ने बनाया बताया कि अभी का जो मुहूर्त है वो अच्छा मुहूर्त नहीं है यशोदा, क्योंकि इस मुहूर्त में जो भी विवाह करता है उसका विवाह लंबे समय तक टिकता नहीं है, उसके विवाह टूटने के चांसेस होते हैं। तो अभी आप विवाह मत कराओ। तो एंगेजमेंट तो हो चुकी थी लेकिन विवाह रुक गया था। टूटा नहीं था लेकिन रुक गया था, मतलब काइंड ऑफ एंगेजमेंट होगी। बट देन आप वेट करते हो, एक प्रॉपर योग के लिए वेट करते हो। ऐसे करके वेट किया था उन्होंने और उस वक्त के लिए विवाह रुक गया था। सो आगे अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बार क्या हुआ, नंद महाराज फॉरेस्ट जा रहे थे नंदग्राम में। वहां पे नंद महाराज भी गायों को कभी कभी चराने लेके जाते थे। वैसे तो वो महाराज है, उन्होंने नहीं लेके जाना चाहिए काउस को। उनके अंडर बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए, लेकिन नंद महाराज जी थे वो कभी कभी अपने गायों को पर्सनली खुद भी लेकर जाते थे चेक करने के लिए कि कहाँ का घास खा रही है, हेल्दी खा रही है या नहीं खा रही। तो इस तरीके से वो लेके गए थे, वहां पर एक फॉरेस्ट में गए थे। तो फॉरेस्ट में गए तो यशोदा मैया ने कहा कि चलो ये कान्हा रो रहा है तो कान्हा को भी लेके जाओ। तो नंद बाबा सेल्डम ऐसे, मतलब रेयरली ही कान्हा को लेके जाते थे, लेकिन उस दिन क्या किया, नंद बाबा को कृष्णा रो रहे थे। तो नंद बाबा ने गोदी उठाया उसको, तो शांत हो गए कान्हा। कृष्णा शांत हो गए। शांत हो गए तो यशोदा मैया बोली ठीक है लेके चले जाओ फिर, अगर शांत बैठ रहा है तो। तो नंद बाबा गोदी में उठा के गाय हाँकते हाँकते गायों को भी हाँक रहे हैं। और नंद बाबा बहुत ज्यादा प्रेम से कृष्णा को ऐसे प्यार दुलार करते हुए, बेबी को जैसे बड़े प्यार से उठाते हैं, ऐसे प्यार से उठाते हुए थपथपाते हुए नंद बाबा लेके गए उनको फॉरेस्ट में, कृष्णा को। तो नंद बाबा जी ने क्या किया, सारी गायों को वहां पे जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। और वहां पे कृष्णा को नींद आ रही थी। तो कृष्णा गोदी में ही सो गए, नंद बाबा के गोदी में सो गए। तो नंद बाबा ने सोचा गाय चर रही है तो कृष्णा को छाव में सुला देते हैं, धूप थी ना ऊपर, तो छाव में सुला देते हैं। तो नंद बाबा ने क्या किया, एक बैनियन ट्री था। माताजी आवाज नहीं आ रही। ये भगवान, बाकियों को आ रही है क्या? पहले से आ रही थी थोड़ा सा दो तीन मिनट। प्रॉब्लम है माता लेकिन जी। अभी नहीं क्या आ हो रही रहा है? आवाज। आ रही है माता जी, पर थोड़ा हाँ। वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है, माइक्रोफोन, स्पीकर। वो माताजी ने बोल दिया ना अभी। वो आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वॉल्यूम कम हो गया, करती करती वॉल्यूम करती हूँ। एक मिनट, हाँ। अरे ये बढ़ नहीं रहा है ऐसे वॉल्यूम, हाँ हाँ हाँ। अब सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ, वॉल्यूम बढ़ गई। हाँ। हाँ, तो हाँ बेटर। हाँ बताइए। ओके। अब वापस जाएगी तो नहीं? प्रेमदात्री माता जी आ रही है आवाज? माता जी रिस्पॉन्स बता तो दो, आ रही है क्या आवाज आपको? नहीं आ रही आवाज? हमें तो आ रही है माता जी, पहले से ही आ रही है हमें। सबको आ रही है ना? हाँ माता जी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं वापस। तो नंद महाराज जी ने क्या किया, कृष्णा को बड़ी नींद आ रही थी। तो नींद आ रही थी तो पहले तो कृष्णा गोदी में ही सो गए थे, जैसे घर से निकले थे तभी सो गए थे वैसे कृष्णा। लेकिन फिर यहाँ पे आए तो उन्होंने जंगल में गायों को छोड़ दिया, नंद बाबा ने गायों को छोड़ दिया। तो वहां पे एक बहुत बड़ा पीपल का ट्री था, बैनियन ट्री था। तो वहां पे नंद महाराज नीचे बैठ गए छाव में, और कृष्णा गोदी में ही थे अभी तक। तो उन्होंने गोदी में कृष्णा को सुला दिया। फिर एट दैट टाइम कृष्णा वहां पे क्या हुआ, गोदी में सुला दिया, और नंद बाबा ने क्या किया, अपनी पीठ जो है वो बैनियन ट्री को ऐसे टिका दी थी। और कृष्णा गोदी में थे। तो कृष्णा को गोदी में ऐसे ऐसे करके सुला रहे थे तो सो गए थे नंद बाबा भी। नंद बाबा की भी नींद लग गई। नंद बाबा ऐसे टेके हुए हैं, उनको नींद लग गई। तो वहां पे काफी देर तक वो ऐसे, कृष्णा जब तक सोए थे तब तक नंद बाबा भी बैठे रहे।
अब उतने में कृष्णा जब बैठे थे गोदी में, तो आसपास जितने भी ये थे एनिमल्स थे, जैसे रैबिट्स हो गए हैं, फिर लायन हो गया, टाइगर हो गया, छोटे छोटे जंगल में जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो एक 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 करके आ रहे थे। हिरन आ रहा था, हिरन आता था, कृष्णा के चरण कमलों को छू के चला जाता था। फिर छोटे छोटे एनिमल्स आते थे। अब नंद बाबा तो सो ही गए थे। सो कृष्णा की माया होती है, कृष्णा ने जगने नहीं दिया नंद बाबा को। तो एक एक एनिमल आके नंद बाबा की गोदी में कृष्णा है, तो उनको ऐसे पाँव छूकर चले जाते थे, दर्शन करके चले जाते थे। फिर जंगल के जितने भी बर्ड्स थे, वो बर्ड्स सारे ऊपर ऐसे घिर हो चुके थे। तो अचानक से बादल में क्या हो गया था, सूरज छिप गया था, इतने सारे पंछी आ गए थे, ग्रुप में आ गए थे कृष्णा का दर्शन करने के लिए। क्योंकि वो फॉरेस्ट में पहली बार ही नंद बाबा, देखो कृष्णा गोवर्धन पे लेके जाते थे ना गायों को, तो कृष्णा किसको लेके जाते थे, गायों को लेके जाते थे या बछड़ों को लेकर जाते थे? तो बछड़ों का जो चरने का लोकेशन था, वो गोवर्धन था। लेकिन गायों का चरने का लोकेशन अलग अलग वन हुआ करते थे। तो इस एरिया में जो है वो फर्स्ट टाइम कृष्णा आ गए थे। तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, पहली बार ही कृष्णा का दर्शन कर रहे थे। तो पूरे जंगल के एनिमल्स ने क्या करना, ऐसे दर्शन करना, साइड हो जाना, दर्शन करना, साइड हो जाना। और सारा सूरज को कवर कर लिया सारे पंछियों ने। सारे पंछी एक साथ ऐसे, दे आर जस्ट फ्लटरिंग देयर विंग्स, ऐसे ऐसे फ्लटर करके सारे ऊपर से ऐसे कृष्णा को देख रहे हैं और गाना गा रहे हैं। सो मानो सारे देवी देवताओं ने ये रूप ले लिया था, क्योंकि कृष्णा का दर्शन तो ऐसा नॉर्मल कोई पापी इंसान या पापी एनिमल कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। महाप्रभु भी जब साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे और महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, तो वहां से वृंदावन आने तक कृष्ण महाप्रभु ने बहुत सारे जंगल क्रॉस किए थे। तो सबको क्या लगता है कि एनिमल्स, महाप्रभु का हाथ लगते ही एनिमल्स चैंटिंग करना शुरू कर देते थे, लायंस टाइगर्स डांस करते थे, अजगर भी डांस करता था, हरे कृष्णा बोलने लग जाता था। किसी को ये पता नहीं है कि ये ओरिजिनली एनिमल्स है ही नहीं, ये ओरिजिनली डेमीगॉड्स है, ये ओरिजिनली देवता लोग हैं जो रूप लेकर आते हैं एनिमल्स का, या आसपास ट्रीज का रूप लेकर आते हैं, फ्रूट्स का रूप लेकर आते हैं, फ्लावर्स का रूप लेकर आते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही ऑर्गेनिक थिंग है कि कृष्णा को देखा तो चैंटिंग करने लग जाना, कृष्णा को देखा तो डांसिंग करने लग जाना, गाने गाने लग जाना, और बहुत अच्छे से कीर्तन करने लग जाना। उनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग एक्चुअली देवता लोग हैं। तो यहाँ पे कृष्णा बैठे थे वन में, तो सो रहे थे, कृष्णा भी सो रहे हैं, नंद बाबा भी सो रहे हैं। लेकिन जितने भी देवी देवता रूप लेकर आए थे ना, सो मीलों मीलों दूर तक जहां पे भी कृष्णा रहते थे, मीलों मीलों दूर तक एक पत्थर ऐसा नहीं था जो डिवोटी नहीं है। ब्रज की रज की एक छोटा छोटा कण जो है ना, वो भी डिवोटी है। उस कण में जो एटम्स है ना, वो भी डिवोटीज है। इसलिए कहते हैं वृंदावन में जाके ना कोई पाप नहीं करने चाहिए। मन से भी पाप मत करो, काया मन वाचा, काया मन वाचा। ना मन से पाप करना है, ना वाचा से पाप करना है, ना शरीर से तो दूर की बात है। लेकिन करो ही मत, क्योंकि वहां के कण कण में भक्त भक्त रहते हैं। वहां के आप यमुना मई में जाओ, साइड में कीचड़ पड़ा होगा, उस कीचड़ के छोटे छोटे बैक्टीरियाज में भी भक्त पड़े हुए हैं। सो वृंदावन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे भक्त नहीं है। सो यहाँ पे जब कृष्णा आए, तो जितने भी सारे बर्ड्स आए थे जिन्होंने सूरज को कवर कर रखा था, बादलों को ही कवर कर डाला, इतना भीड़ आ गया कृष्णा के दर्शन के लिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जानते थे ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पेड़ भी, सारे पेड़ वगैरह सब झुक झुक के फूल बरसा रहे हैं, सब ऐसे झुक रहे हैं कृष्णा के सामने, सब झुक रहे हैं। गाय भी वहां पे, कृष्णा जब तक सो रहे थे ना, नॉर्मली गाय दूर दूर तक जाती है चरने के लिए, लेकिन जैसे नंद बाबा कृष्णा को गोदी में लेके सोए थे, तो गाय भी इधर उधर ना जाए, गाय भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे वही के वही घास चर रही थी, कहीं जा ही नहीं रही थी गाय। सो इतना इम्पैक्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आने का इससे ही पता चलता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है ना, सब डिवोटीज है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अकाउंट में सुकृति नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप है, और वो बड़ा आया कृष्ण की दर्शन कर रहा है। नो, नॉट पॉसिबल।
आपको बहुत सुकृति चाहिए, बहुत हाई लेवल चाहिए कृष्णा के दर्शन करने के लिए। तो ये सब लोग आ गए वहां पे। अब वहां पे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही बादल कवर हो गए, बहुत सारा भीड़ आ गया, इन लोगों ने, सब ने, कृष्णा सोए थे तब दर्शन कर लिया। इतने में बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलने लग गया, हैवी स्टॉर्म आ गया। और अचानक से आंधी तूफान की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पत्ते ऐसे गोल 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 घूम के वहां पे मिट्टी मिट्टी सारी ऐसे गोल गोल घूमने लगी, मिट्टी गोल गोल घूम गई। तो नंद बाबा की आंखें खुल गई। जैसी आंखें खुल गई, नंद बाबा ने क्या किया, अपना जो ये था, उतरन होता है ऊपर, एक कपड़ा लेते हैं नॉर्मली ग्वाले, तो वो निकाल के कृष्णा के ऐसे ऊपर डाल दिया, क्योंकि नहीं तो कृष्णा की आंखों में या कृष्णा की बॉडी पे मिट्टी उड़ जाएगी। बहुत पत्ते ऐसे गोल 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 घूम रहे थे, आंधी आ चुकी थी ना जंगल में, तो पत्ते घूम रहे थे ऐसे गोल गोल करके। सो ऐसे काइंड ऑफ साइक्लोन टाइप हर जगह चल रहा था। तो फिर नंद बाबा ने देखा ये क्या हो रहा है, तो नंद बाबा ने कृष्णा को उठाया और खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हो गए तो क्या हुआ, ऊपर से बिजली की आवाज आ गई, बहुत जोर से बिजली की आवाज आ गई। अब इतनी जोर की आवाज थी बिजली की कि नंद बाबा को खुद ऐसे लग गया, ही वॉज लाइक शॉक्ड। इतनी जोर की आवाज आई तो कृष्णा की नींद खुल गई। कृष्णा अचानक से उठे थे तो कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग। ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, छोटा बेबी जैसे रोता है ना डर से, इतना ज्यादा रोता है। कृष्णा ने मुंह खोल खोल के जोर जोर से रोना शुरू किया, इतना ज्यादा कि सारे, मतलब आंधी भी ऐसे नॉर्मल नहीं थी ना, बड़े बड़े पेड़ जो थे वो जड़ से उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए। इतनी जोर जोर से हवा चल रही थी, आप सोचो, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ जिसके ना ट्रंक्स ही इतने मोटे होते हैं, हमसे भी, हमारे जैसे 3 इंसान फिट आ जाए उसमें, और ऐसे ऐसे करके, तो इतने मोटे वो ट्रंक्स होते हैं, वो जड़ से उखड़ के गिरने लगे थे, जड़ से, रूट से उखड़ के गिरने लग गए थे। तो वो अप्रूट हो गए, और सारी जितने भी बड़े बड़े ट्रीज थे, उनके जो ब्रांचेस थे, टहनियां थी, वो टूट के गिरने लग गई थी। सडनली वो नीचे से टूट के गिरने लग गए थे, ब्रेकिंग ऑफ। और आधे से ज्यादा पेड़ जो टूट रहे थे, पतले वाले पेड़ जो थे, काइंड ऑफ थोड़े से पतले, वो तो आंधी में टूट के उड़ने लग गए थे। तो इतनी हैवी आंधी आ गई थी। तो नंद महाराज को बड़ी चिंता हो गई कि बच्चे को कैसे लेके जाएंगे, गायों को भी लेके जाना है, गायों की भी जिम्मेदारी है। एक गाय नहीं, 2 गाय नहीं, 9 9 लाख गायें हैं। तो 9 लाख गायों की जिम्मेदारी लेनी है, बच्चे को भी वापस ले जाना है, सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नंद बाबा बड़े टेंशन में आ गए, घर कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे को कैसे लेके जाएंगे, यशोदा को क्या मैं जवाब दूंगा, ऐसे करके। तो ही वॉज सरप्राइज। तो अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने सोचने लग गए कि अभी या कृष्णा को पकड़ के मैं गायों को हाँक कर घर पे कैसे ले जाऊं, क्योंकि गाय भी इधर उधर दौड़ने लग गई थी। तो नंद बाबा थोड़े से टेंशन में आ गए थे। नंद बाबा ऐसे लेफ्ट राइट देखने लग गए, तो कृष्णा भी बड़े डर गए थे। कृष्णा कॉन्स्टेंटली रोए जाए रोए जाए रोए जाए, जोर जोर से रोए जाए। तो इतने में बिजली कड़की, और एक बिजली कड़की, और बिजली कड़की, तो वहां पे सामने प्रकट कौन हुई, राधा रानी। और राधा रानी वहां पे थी, और राधा रानी वॉक करके आ रही थी सामने से, और राधा रानी के चेहरे पे स्माइल थी। राधा रानी के चेहरे पे कोई ना डर है ना आंधी तूफान, उनके लिए तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक ऐसे टनल से वॉक कर रही है। उनके ऊपर मिट्टी लगी नहीं रही है, उनके ऊपर बारिश हो ही नहीं रही है, उनके ऊपर जैसे बिजली कड़क ही नहीं रही है। वो ऐसे वॉक कर रही थी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो बड़े अच्छे से ना, ऐसे बड़े फॉर्म में थी, काइंड ऑफ यंग फॉर्म में थी वो, और 16 17 एज के रूप में। तो वैसे वाले युवा रूप में वो वॉक करके आ रही थी, और उनके चेहरे पे स्मितमंद हास्य था। और वो ऐसे 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 हाथ ऐसे करके चलते हैं ना, ऐसे हाथ करके, तो ऐसे हाथ करके चल रही थी वो, और सीधे वॉक करके आ रही थी। तो नंद बाबा ने देखा, बिजली कड़की थी, उस रोशनी में उन्होंने देखा कि राधा रानी वॉक करके आ रही है। वो बड़े सरप्राइज हो गए कि इतने घने जंगल में ये अकेली कर क्या रही है, ये अकेली क्या कर रही है। ऐसे करके नंद महाराज बड़े सरप्राइज हो गए। और प्लस वो अकेली ही है, कोई उसके आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं, The first कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना जंगल में अकेले वॉक कर रही है। तो नंद महाराज उसको, राधा रानी को देखकर बड़े सरप्राइज हो गए। तो विद टीयर्स इन हिज आईज, उनके आंखों में ना फिर आंसू आ गए। उनको पता चल गया कि अरे, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ये है, राधा रानी है।
तो उनको जैसी पास उन राधा रानी को देखा तो नंद महाराज की आंखों से आंसू बहने लग गए। उनको पता चल गया ये और कोई नहीं लक्ष्मी माता है, राधा रानी आई हुई है। तो उनके आंखों में आंसू आ गए और नंद महाराज ने कहा, ओ राधे, आई हैव हर्ड अबाउट यू फ्रॉम गर्ग मुनि। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, गर्ग मुनि से सुना है आपके बारे में। आप बहुत क्लोज है श्री हरि के। आप श्री हरि के सिर्फ क्लोज ही नहीं हो, लेकिन आप उनके प्राण माने जाते हो। श्री हरि आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे कहते हैं गर्ग मुनि। उन्होंने कहा कि कोई भी श्री हरि से इतना प्रेम नहीं करता जितना आप उनसे करते हो, और कोई भी आपसे इतना प्रेम नहीं करता जितना श्री हरि आपसे प्रेम करते हैं। नारायण भगवान भी लक्ष्मी देवी से इतना प्रेम नहीं करते जितना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपसे प्रेम करते हैं, ऐसे मैंने सुना है गर्ग मुनि से। मैं तुम्हारा स्वरूप पूरी तरह, आपका स्वरूप जो है, मैं पूरी तरह जान गया हूँ। ओ मोस्ट जेंटल वन, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा जेंटल हो। ओ मोस्ट जेंटल वन, प्लीज अपने हस्बैंड को अपने साथ ले जाइए। तो नंद बाबा ने ऐसे किया, प्लीज टेक योर हस्बैंड विथ यू, ऐसे कहा कि ये प्लीज अपना पति जो है वो अपने साथ लेके जाइए। आपका जब मन भर जाएगा इनकी सेवा करके, तो वापस आके अपने हस्बैंड को इसकी माँ के हाथ में पकड़ा देना, यशोदा के हाथ में पकड़ा देना। इनकी माँ जो है वो गोकुल में रहती है। गोकुल में फिर उन्होंने अपने घर का पता बताया नंद बाबा ने कि इनकी माँ गोकुल में रहती है, यशोदा है उनका नाम। जब आपका मन भर जाएगा इनकी सेवा करके, तो आप इनको छोड़ देना इनकी माँ के पास। ऐसे करके नंद बाबा ने हाथ आगे बढ़ाया और राधा रानी के हाथ में कृष्णा को थमाया। अब कृष्णा थे छोटा बेबी, एकदम चब्बी चब्बी बेबी थे। तो राधा रानी ने हाथ में कृष्णा को लिया और फिर नंद बाबा ने वापस हाथ जोड़ के पूर्ण संपूर्ण दंडवत किया राधा रानी को, और फिर वो वापस चल दिए। फिर उन्होंने गायों को हाका हाका और गायों को ले लेकर फिर वो घर चले गए, मतलब वापस चले गए। ये सुनकर नंद महाराज ने अपना बेबी जो था वो राधा रानी के हाथ में डिलीवर कर दिया। और राधा रानी भी अपने मुख से बड़ी अच्छी स्माइल दे रही थी। कृष्णा हाथ में थे तो राधा रानी हंसे जाए, बड़ी अच्छे से स्माइल कर रही थी। फिर राधा रानी ने नंद बाबा को कहा कि देखो, आपकी पुरानी सुकृति जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपकी पुरानी सुकृति इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से आपको भगवान जो है वो पुत्र रूप में प्राप्त हुए। आपकी सुकृति वो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, इसलिए आप उनको हाथ में पकड़ भी सकते हो, आप उनसे बात भी कर सकते हो, आप उनके साथ खेल भी सकते हो, और आप उनको गोदी में भी ले सकते हो। आप उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान भी कर सकते हो। आपकी सुकृति जो है वो पिछले जन्म में ही बहुत ज्यादा है, आप ये समझ गए हो। क्योंकि और आपको ये सब कुछ याद भी है कि ये भगवान है। ये इसलिए याद है क्योंकि आपके ऊपर गर्ग मुनि की कृपा हो चुकी है, इसलिए आपको याद है। तो आपकी सुकृति भी ज्यादा है, लेकिन गर्ग मुनि की कृपा भी है, इसलिए आपको याद है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे करके राधा रानी ने कहा। फिर राधा रानी ने उनको ऐसे उनको कहा कि सुनो, आप ये किसी को बताना मत कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो मेरे हरि का, ऐसे कहा। आई एम वेरी प्लीज विथ यू, यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ माई श्री हरि। कहते मेरे श्री हरि का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आप मुझसे जो चाहिए वरदान आप मांग सकते हो, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे श्री हरि आपसे बहुत ज्यादा खुश है आपके साथ रहकर। तो नंद बाबा ने कहा, ओ राधे, यू आर प्लीज्ड विथ मी, देन काइंडली गिव मी this blessing by which my mind will be attached to the lotus feet of both of you। कहते हैं अगर आप मुझसे प्रसन्न हो गए हो राधे, तो प्लीज कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं हमेशा के लिए आसक्त हो जाऊं आपके चरण कमलों से भी, और श्री हरि के चरण कमलों से भी आसक्त हो जाऊं। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो आफ्टर, कहते कि आफ्टर लिविंग दिस बॉडी आई विल नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन। इतना मुझे हेल्प करना कि मैं ये शरीर छोड़ने के बाद मैं वापस कोई भी बॉडी ले लूँ ना, मुझे कोई भी बॉडी एक्सेप्ट करने की जरूरत ना पड़े। मैं हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे करके नंद बाबा ने हाथ जोड़ के राधा रानी को
वरदान मांगा। तो राधा रानी बड़ी मतलब बहुत खुश हो गई। देखो हमारे महाराज पता है क्या कहते थे, कृष्णा से मांगने हैं ना तो कृष्णा ही मांगने हैं, राधा रानी से कुछ मांगना है तो क्या मांगना है, राधा रानी ही मांगनी है। सो आपको अगर कभी भगवान प्रकट होते हैं, कभी आपके सपने में आते हैं, कभी ऐसे सामने दिख जाते हैं, कभी आप चैंटिंग कर रहे हो और भगवान के दर्शन हो जाते हैं, आपको मन करता है भगवान से कुछ मांगने का, हो सकता है सबसे प्रीडोमिनेंट थॉट आपके दिमाग में हो मेरा फर्स्ट रैंक आ जाए, हो सकता है आपके दिमाग में हो मुझे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, हो सकता है दिमाग में हो मुझे अमेरिका जाना है, सिंगापुर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, आपकी भौतिकवादी इच्छाएं हो सकता है ऐसे जंप करके ऊपर आए। लेकिन जैसे ही कृष्णा के दर्शन होंगे ना, तो कृष्णा से कृष्णा को ही मांगना, और राधा रानी से राधा रानी की कृपा ही मांगना, चरण कमलों की सेवा ही मांगना, और कुछ नहीं मांगना। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जो मिलेगा उसकी सेवा मांगनी है। नरसिम्हा भगवान मिले, नरसिम्हा भगवान की सेवा मांग लो। श्री राम जी मिले, श्री राम जी को बोलो मुझे आपकी सेवा चाहिए। कृष्णा मिले, कृष्णा को बोलो मुझे आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। राधा रानी मिली, राधा रानी को बोलो मुझे आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। मंदिर गए आप दर्शन करने के लिए, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के पास गए तो उनको बोलो कुंज बिहारी जी कृपा करके आपके चरण कमलों की सेवा दे दो। गौर निताई के पास गए, गौर निताई को बोलो आपके चरण कमलों की सेवा दे दो। तो जिससे भी मिल रहे हो ना उनको उनके चरण कमलों की सेवा मांगो। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला रखना अपने दिमाग में, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। आपको कभी भी दर्शन होते रहते हैं, कोई भी आता रहता है हमेशा दर्शन देते ही रहते हैं, कभी पंचतत्व आते हैं, कभी आचार्य आते हैं, कभी राधा कृष्ण आते हैं, कभी नरसिम्हा भगवान ही आ जाते हैं। तो ये लोग आएंगे तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना, नंद बाबा की ये प्रेयर याद रखना हमेशा, कि नंद बाबा ने राधा कृष्णा राधा दिखी थी तो राधा रानी को क्या बोला, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, और कृष्णा के चरण कमलों की सेवा चाहिए। बस ऐसा वरदान दो कि मैं बहुत ज्यादा आसक्त हो जाऊं आप दोनों के चरण कमलों से। बहुत ज्यादा आसक्त होने का मतलब क्या होता है, हर रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद आप रह ही नहीं सकते जब तक आप चरण कमलों पे कृष्णा के या राधा रानी के तुलसी का पत्ता ऑफर नहीं करते कृष्णा के। रह ही नहीं पाना चरण कमलों का मतलब क्या होता है कि आप कृष्णा को स्नान कराते हो तो आप उनके चरण कमलों की मसाज किए बिना आप रह ही नहीं सकते। रात को आप सुला रहे हो तो भी आप कृष्णा के चरण कमलों की मसाज करे बिना आप सो ही नहीं सकते। आप रह ही नहीं सकते कृष्णा के चरण कमलों की सेवा किए बिना। तो ये वाला वरदान जेन्युइनली जो चाहिए था वो नंद बाबा को चाहिए था। सो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई नंद बाबा के प्रेयर से। उन्होंने कहा लाइफ आफ्टर लाइफ यू विल रिमेन आर डिवोटी, कहते कि जन्मों जन्मों परांतर जितने भी आप जन्म लोगे हर जन्म में आप हमारे भक्त रहोगे। आपका डिवोशन हमेशा स्टेडी रहेगा, आपकी भक्ति जो है हमेशा स्टेडी रहेगी। देखो कितना बड़ा वरदान है। बड़े से बड़े भक्त जो है वो गिर चुके हैं, अपनी इच्छाओं के चक्कर में फंस के वापस जन्म लेकर आए हैं। तो जितने भी डिवोटीज के घर में आप बच्चे देखते हो ना, जो पहले से ही डिवोटी होते हैं, जिनके घर में बच्चे जन्मते हैं ना, उनके घर में बच्चे जन्मते हैं। दीक्षित भक्तों के घर में जो जन्मते हैं ना बच्चे, वो पिछले जन्म में फेल्ड डिवोटीज होते हैं। मतलब उन लोगों ने बहुत हाई लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन एंड मोमेंट में जाके ये प्रतिष्ठा के लिए मतलब रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने कुछ दान धर्म किया होता है, प्रसादम दान किया होता है, रिस्पेक्ट के लिए शास्त्र पढ़े होते हैं, रिस्पेक्ट के लिए हो सकता है हरि कथा भी करी हो, कौन जानता है। और रिस्पेक्ट के लिए इन लोगों ने प्रसादम किया हो, कुछ भी करा हो, सत्व गुण में रजोगुण में फॉल डाउन हुआ हो सकता है तमोगुण में फॉल डाउन हुआ हो। कोई जो ब्रह्मचारी है उसको स्त्री अच्छी लगी हो, कोई माता जी है उसको कोई पुरुष अच्छा लगा हो, अपना बेटा ही प्यारा लगा हो, अपने पति से ही आसक्ति छोड़ नहीं पाई है, तो वो इस जन्म में प्रभु जी बनकर आ गई। और पिछले जन्म के जितने भी प्रभु जी है वो इस जन्म में माता जी बनकर आ रहे हैं, डिवोटीज के घर में जन्म ले रहे हैं। सो ये सब फेल्ड है, ये सब फेल्ड डिवोशन का है। क्यों? क्योंकि डिवोशन स्टेडी नहीं रह पाया। स्टेडी नहीं रह पाया मतलब ये लोग कभी भी अपने डिवोशन को कांस्टेंट नहीं रख पाए। ये नहीं मतलब आज जाप किया कल जाप किया कभी जाप नहीं किया, ऐसे वाले लोग। तो राधा रानी ने कहा नंद बाबा को कि आपको हमेशा स्टेडी डिवोशन रहेगा, हमेशा हमेशा जो है भक्ति जो है वो आपकी बड़ी स्थिर भक्ति रहेगी। स्थिर मन होगा तो स्थिर भक्ति रहेगी, अस्थिर मन होगा तो भक्ति फिर क्या हो जाएगी, चली जाएगी।
नहीं रहती, बीच बीच में चली भी जाती है। कितने सारे लोग होते हैं जो वस्त्र बदलते हैं और जो प्रॉमिस किया है कृष्णा को वो नहीं करते। कभी सारे देखा जाता है कि कुछ लोग चैंटिंग ही नहीं करते, प्रॉमिस तो करते हैं गुरु को चैंटिंग करेंगे, नहीं करते। प्रॉमिस करते हैं प्रभुपाद को हम आपकी बुक्स हर रोज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते बुक्स। तो प्रॉमिस करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, प्रॉमिस तोड़ने वाले भी 99.99% मिलेंगे। प्रॉमिस तोड़ते हुए कहते हैं कि पहली बार गलती करो ना तो बुरा लगता है, दूसरी बार गलती करो ना तो अंदर से ये आत्मग्लानि आती है, तीसरी बार गलती करो ना तो आत्मग्लानि भी चली जाती है, वो हैबिट हो जाती है। तीसरी बार के बाद जब आप गलती करते हो ना, आपको बुरा लगना बंद हो जाता है, आपकी ये आदत बन जाती है। और उस आदत में आपको लगता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, इतना तो होना ही चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। सो ये बहुत डेंजरस है। डिवोशन में स्टेडी रहना राधा रानी की कृपा चाहिए। इसलिए राधे 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 राधा रानी को इंटेंसली, जब भी किचन में कुछ बना रही है माता जी इसके लिए स्पेशल, माता जी बहुत लकी है पता है। स्त्री का जन्म ना बहुत ज्यादा भाग्यवान जन्म है, क्योंकि कृष्णा के लिए भोग बनाने का मौका मिलता है और वहां पे जाके राधा रानी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। ऐसे तो इधर उधर मैक्सिमम टेम्पल्स में गोपाल जी होते हैं, अपने घर में गोपाल जी होते हैं, कभी जगन्नाथ जी होता है। बहुत कम घरों में डायरेक्टली आपको राधा कृष्णा मिलेंगे। और सिर्फ राधा तो कभी मिलती ही नहीं है, राधा के साथ हमेशा कृष्ण मिलेंगे। ओनली राधा का टेम्पल कभी किसने देखा है क्या? ओ दिस इज अ राधा टेम्पल, ऐसे कभी बोला है? ये सीता मैया टेम्पल है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं, ये सीताराम जी का टेम्पल है, ये राधा कृष्ण का टेम्पल है। सिर्फ पार्वती का टेम्पल है क्या कोई? बरसाना तो होगा ही ना, बरसाना तो बर्थ प्लेस है। तो माता का तो टेम्पल होता है, सीता मैया, राधा रानी, पार्वती टेम्पल। ऐसे ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना, मिलते हैं कहीं ना कहीं, बट यू विल नॉट फाइंड राधा रानी का इंडिपेंडेंट टेम्पल। सो आपको कौन जाएगा हर बारी बरसाना भी एक ही टेम्पल विजिट करने? सो होता क्या है ना कि माता जी बड़ी लकी होती है, किचन में उनको चांस मिलता है राधा रानी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने का। वहां पे राधे 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 चैंटिंग करो राधा रानी का, और कृपा प्राप्त करो, जिससे कि क्या होगा ना, डिवोशन में स्टेडीनेस आएगी। राधा रानी ने आज तक, मुझे नहीं लगता राधा रानी ने एक सेकंड के लिए भी कृष्णा के बारे में सोचना छोड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नॉट इवन अ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के लिए भी राधा रानी ने आज तक कृष्णा के बारे में सोचना छोड़ा नहीं है, कंटिन्यूस सोचती रहती है। अगर हमें राधा रानी का 0.001% भी भक्ति भाव आ गया ना, तो भी हमारा बेड़ा पार है। एटलीस्ट हम प्रिलिमिनरी एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे, इस ब्रह्मांड को क्रॉस कर पाएंगे, इतना तो हम कर पाएंगे। तो राधा रानी ने कहा कि तुम्हारा डिवोशन हमेशा स्टेडी रहेगा हमारे लिए, और आप हमेशा मेडिटेट करोगे हम दोनों के चरण कमलों पर। देखो राधा रानी ने दिया ना बून, आप हमेशा, नंद बाबा को बोला, आप हमेशा हमारे चरण कमलों पे मेडिटेशन कर पाओगे, ध्यान लगा पाओगे। और आपकी जब लाइफ का एंड आएगा, जब आपको ये शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, तो आप गोलोक जा पाओगे। और वहां पे गोलोक में आके आप हमेशा के लिए, नित्य काल के लिए, आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। ऐसे करके राधा रानी ने नंद बाबा जी को प्रॉमिस किया, बूंद दिया। After receiving blessings from Radharani, Nand Baba said, Dear Radhe, just see more and more clouds are gathering in sky. जैसे ही राधा रानी से उनको वरदान मिला, तो नंद बाबा ने कहा कि हे राधे देखो, आसमान में और ज्यादा बादल आते जा रहे हैं, और पूरा जो फॉरेस्ट है वो अंधेरे से भरा पड़ा है। कहते कि अब पूरा जंगल में जो है अंधेरा छा गया है। मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा डर गया था मेरी गोदी में, लेकिन देखो तुम्हारी गोदी में कितनी शांति से बैठा हुआ है, अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो पहले वो तो डरा था, बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन तुम्हारी गोदी में तो बिल्कुल भी रो नहीं रहा है मेरा बेटा। प्लीज मेरे बेटे को अपने साथ लेके जाओ और इसकी माता के घर पे छोड़ के आओगी। ऐसे करके उन्होंने कहा मेरे बेटे को उसकी माता के घर पे छोड़ के आओ, मैं गायों को ले जाकर उनके इसमें बांध देता हूँ। ऐसे करके नंद बाबा ने
राधा रानी को गुड बाय कहा। तो राधा रानी ने भी नंद बाबा की रिक्वेस्ट सुनी और उन्होंने बेबी कृष्णा को अपने हाथों में लेके वो ऐसे सहलाती गई। राधा रानी ने क्या किया, उसको ऐसे शी स्टार्टेड कैरेसिंग हिज हेयर। तो जैसे बेबी होता है उसके बालों को आप ऐसे सहलाते रहते हो ना, बाल बाल होते हैं, तो कृष्णा के बाल शोल्डर तक नॉर्मली नेक तक होते थे। तो राधा रानी ने ऐसे गोदी में उठाया और कृष्णा को ऐसे ऐसे करके ना बालों को ऐसे सहलाती रही। ऐसे करके वो वॉक करने लग गई राधा रानी। अब राधा रानी क्या हुआ, एक कुंज तक पहुंची जहां पे यमुना यमुना नदी है। यमुना नदी के पास ये कुंज थी। कुंज का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। गजीबो देखा है आपने? तो गजीबो को अगर 3 साइड से कवर किया जाए तो क्या बन जाएगा, कुंज बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो इधर 3 साइड से गजीबो कवर्ड होता है या फिर चारों साइड से कवर्ड होता है, छोटा सा द्वार ओपनिंग होती है उसकी। कभी कभी 3 साइड से ही कवर्ड रहता है। तो वहां पे एक कुंज थी यमुना नदी के किनारे। वहां पे राधा रानी पहुंची। उनको याद आया रास मंडल, जहाँ पे उसकी मेमोरी आई, जहाँ पे उनको याद आया कि अरे रास मंडल में ही summoned by her memory appeared there immediately with platforms made from gems, hundreds of golden कलश, gardens, lakes and playing grounds। तो राधा रानी को स्मरण क्या हुआ, रास मंडल का। मंडल का मतलब क्या होता है, स्टेज। ठीक है। तो डांस का स्टेज जहाँ पे कृष्णा राधा रानी डांस करते हैं, तो वो स्टेज याद आया राधा रानी को। उस स्टेज पे क्या क्या होता है, तो उनको याद आया स्टेज पे ढेर सारे हीरे मोती होते हैं, ढेर सारे ऐसे सोने के कलश होते हैं, पानी से भरे हुए सोने के कलश होते हैं, और उस कलश के अंदर तुलसी के पत्ते डाले होते हैं। तो उनको ऐसे याद आया कि हाय हमारा डांस होता है, तो ढेर सारे वहां पे फूल होते हैं, आसपास सारे हीरे मोती पड़े रहते हैं, और फिर सोने के कलश रहते हैं, सोने के कलश में अंदर पानी होता है, पानी के अंदर तुलसी के पत्ते होते हैं। उसके बाद उनको याद आया कि वहां पे तो ये भी होता है, ढेर ऐसे बड़ी बड़ी गार्डन्स भी होती है, और बड़ा बड़ा लेक होता है, मतलब बहुत अच्छे से पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं, और बड़ा ग्राउंड होता है, खेलने के लिए भी ग्राउंड होता है। फिर उनको याद आया कि जब भी हम डांस करते हैं तो हवा में चंदन की खुशबू आती है। हवा में ही चंदन की खुशबू, मतलब आप सांस लेते हो तो सैंडल की खुशबू आती है, सैंडलवुड की खुशबू आ जाती है, चंदन की खुशबू आती है, फिर कपूर की खुशबू भी आती है। फिर उनको याद आया कि और वहां पे कुमकुम भी होता है, ढेर सारा कुमकुम होता है, हवा में भी कुमकुम होता है और ऐसे नीचे भी कुमकुम बिखरा हुआ रहता है। और वहां पे अलग अलग फूलों की खुशबू बह रही होती है, मतलब आती है जाती है आती है जाती है, अलग अलग फूलों की खुशबू कॉन्स्टेंटली बह रही होती है। तो उनको रास मंडल का वो सारा एनवायरनमेंट याद आ गया राधा रानी को। फिर उनको कुंज का आर्ट याद आया कि कुंज के आसपास रंगोली कैसे बना के रखी होती है। फिर उनको याद आया कि कुंज का डेकोरेशन कैसे होता है, पूरी कुंज जो है उसके ऊपर फूल प्रिक किए होते हैं। तो कुंज ऐसे लगता है जैसे फूलों से कुंज बनाई हुई है। वैसे तो कुंज बनती किससे, घास से बनती है, लेकिन उसमें सारे फूल प्रिक किए होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फूलों की कुंज बनी हुई है। तो उनको फूलों की कुंज याद आ गई। और उनको याद आया कुंज के एंट्रेंस पे कलश का ऐसा ये बनाया रहता है, टावर बना रहता है, एक कलश के ऊपर दूसरा कलश, और वो सारे कलश प्योर गोल्ड के होते हैं। तो वो सोने के कलश याद आ गए। और उस कलश के अंदर सेंटेड वाटर रहता है, मतलब जो पानी रहता है वो भी खुशबूदार पानी रहता है, ऐसे वाला सेंटेड वाटर रहता है। उसके अंदर क्या डाला होता है, बीटल नट, सुपारी, पता है सुपारी पूजा में यूज करते हैं सुपारी। तो उस जल के अंदर हर कलश के अंदर सुपारी भी डली हुई है, और हर कलश के ऊपर दूसरा कलश दूसरा कलश, और हर कलश के अंदर सुपारी डालने के बाद उसमें आम के पत्ते डाले हुए हैं। तो एक कलश है उसके अंदर जल है और उस जल से खुशबू आ रही है, उसके अंदर सुपारी है, फिर आम के पत्ते डाले हुए हैं, उसके ऊपर उस आम के पत्तों को स्टैटिक रखने के लिए दूसरा कलश रखा गया है पानी से भरा हुआ। तो वो आम के पत्ते हिलेंगे नहीं। तो ऐसे करके जो कुंज का एंट्रेंस है वही बड़ा डेकोरेटेड दिखता है, क्योंकि एक साइड पे एक टावर बना रखा है कलश का, दूसरी साइड पे कलश का दूसरा टावर बना रखा है। तो इस तरीके से राधा रानी की मेमोरी में ये सारी चीजें आई, और उनको आंखें ऐसे देख के राधा रानी को बड़ी याद आई रास मंडल की।
फिर राधा रानी ने इमिजिएटली देखा, राधा रानी ऐसे खो गई थी देखते देखते ना, राधा रानी के हाथ में बेबी था और ऐसे 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 बालों को सहला रही थी, और राधा रानी 2 सेकंड के लिए ना वो खो ही गई रास मंडल को याद करके कि कितना सुंदर डेकोरेशन होता है, कितना अच्छा ये होता है वो होता है, खुशबू होती है ये वो ऐसे, और वो अपने ख्यालों में खो गई। सो एट दैट मोमेंट वो जैसी ख्यालों में खो गई तो शी वॉज लाइक, और फिर देखा तो कृष्णा गायब, कृष्णा इनविजिबल हो गए, हाथ में तो बेबी था ही नहीं। फिर राधा रानी बड़ी टेंशन में आ गई, प्राणनाथ, प्राणनाथ, वेर इज माय प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है। और राधा रानी रोने लग गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई। अब वहां पे फॉरेस्ट था, जंगल था और अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान चल रहा था और बारिशें भी हो रही थी। बारिशों में राधा रानी पूरी भीग गई और राधा रानी रोने लग गई, वेर इज माई प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ कहाँ है प्राणनाथ। ऐसे करके बारिश में राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो बारिश भी गिर गई थी गालों पर और आंसू भी निकल रहे थे, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था आंसू कौन से हैं और बारिश के मोती कौन से हैं। लेकिन राधा रानी बड़ी रोने लग गई, और राधा रानी रो रही थी, इतने में कृष्णा सामने एकदम सुंदर फॉर्म लेकर खड़े हो गए। सुंदर मतलब पूरा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब प्रॉपर, उनकी नीली धोती थी, फूलों से भरे हुए। हमारे गोकुल के कृष्णा क्या सोने से भरे रहते हैं या फूलों से भरे रहते हैं? फूलों से भरे रहते हैं। तो कृष्णा की जो पग थी, पग भी पूरी फूलों से भरी हुई थी, गले में भी फूलों की वनमालाएं थी, हाथ में भी फूलों का डेकोरेशन था, आर्म्स में भी फूलों का डेकोरेशन था। कृष्णा की धोती थी, धोती में भी पिकॉक फेदर्स भी लगे थे। फिर बांसुरी थी, बांसुरी भी बड़ी डेकोरेटेड थी, बांसुरी को भी ऐसे ऐसे स्पाइरल करके फूलों का था। सो कृष्णा इज सो फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स कि जो हमारे वृंदावन के कृष्णा है वो अपने आप को पूरे रंग बिरंगी फूलों से सजा देते, और कृष्णा बड़े ग्लो हो रहे थे, ऐसे लंबे लंबे चौड़े हो चुके थे और बड़े सुंदर दिख रहे थे। कृष्णा के जो शोल्डर्स थे वो ऐसे चौड़े हो चुके थे, कृष्णा की जो कमर थी वो पतली थी, और कृष्णा के हाथ लंबे हो चुके थे, कृष्णा के पाँव लंबे थे, कृष्णा की जो उंगलियां थी, पाँव की उंगलियां थी वो लंबी दिख रही थी। राधा रानी कृष्णा को देखती रह गई, कृष्णा की आंखें मोटी मोटी हो गई थी, बड़े सुंदर। कृष्णा के जो आईब्रोज थे ऐसे लग रहा था जैसे धनुष्य बाण है, धनुष्य होता है ना, धनुष का कैसे होता है शेप ऐसे, तो कृष्णा के आईब्रोज थे वो धनुष्य की तरह दिख रहे थे, बड़े ऐसे चढ़े चढ़े हुए आईब्रोज थे। और कृष्णा की आंखें बड़ी, और कृष्णा बड़े स्वीट स्माइल कर रहे थे, ऐसे राधा रानी को आंखें ऐसे करके खोल के ऐसे मोटे करके कृष्णा ऐसे हंस रहे थे, बड़े ही मतलब स्माइल कर रहे थे राधा रानी को। एंड ही वॉज गिविंग अ स्वीट नॉटी स्माइल, स्वीट और नॉटी स्माइल दे रहे थे राधा रानी को। राधा रानी रोते 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 देखती है सामने, तो कृष्णा के आसपास लाइट चमक रही थी, कृष्णा के अंदर से एक ग्लो निकल रहा था और येलोइश ग्लो था। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, एक्चुअली ब्रह्मनारिदा पुराण में लिखा है लेकिन रूप गोस्वामी जी ने भी लिखा है ये, कि जो कृष्णा के अंदर से लाइट निकल रही थी, तो वो लाइट एक्चुअली कृष्णा के अंदर से कैसी लाइट निकलनी चाहिए, चंद्र वाली लाइट निकलनी चाहिए, है ना, ब्रह्म ज्योति व्हाइट कलर की है, तो कृष्णा की लाइट किस कलर की होती है, व्हाइट। बट यहाँ पे कृष्णा के अंदर से येलो लाइट क्यों निकल रही थी? राधा रानी थी ना सामने, राधा रानी समय तो कृष्णा क्या बन गए थे तब, राधामय। क्या बन गए थे, राधामय। और राधा रानी ने कृष्णा को देखा, राधा रानी शाय हो गई, और कृष्णा, राधा रानी के अंदर से किस कलर की लाइट निकली, ब्लू, नहीं व्हाइट, ब्रह्म ज्योति व्हाइट कलर की होती है, कृष्णा के अंदर से कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट। तो राधा रानी के अंदर से व्हाइट ग्लो निकला। सो राधा रानी के आसपास व्हाइट ग्लो चेहरे के पास, क्यों, क्योंकि राधा रानी बस कृष्णमय। और कृष्णा के चेहरे से येलोइश ग्लो निकला, गोल्डनिश येलोइश निकला, क्योंकि कृष्णा हैड बिकम राधामय। तो कृष्णा ने आंखों से आंखें मिलाई राधा रानी के, राधा रानी ने रोते रोते, कृष्ण राधा रानी फिर शाय हो गई कृष्णा को देखकर। कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि कृष्णा ने सामने आए, एंड ही वॉज एफलगेंट, द येलो गारमेंट एट हिज वेस्ट मेड हिम लुक वेरी ब्यूटीफुल। कृष्णा ने क्या किया था, कमर पे कमरबंद बांधा था, तो वो कमरबंद बहुत सुंदर लग रहा था। वो कमरबंद जो था उसमें एक्चुअली गोल्डन का था, ऐसे गोल्डन बना हुआ था, और उसमें जो घुंघरू लगे हुए थे वो चांदी के कलर के थे, सिल्वर कलर के। तो ऐसे गोल्डन था कमरबंद,
और कमरबंद को छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे, वो सिल्वर कलर के थे, तो वो चमक रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे कमरबंद कृष्णा की वेस्ट पे। उनके जो लोटस फीट थे, कृष्णा के जो चरण कमल थे, उसमें उन्होंने पायल गोल्डन एंकल बेल्ट डाली हुई थी। तो गोल्डन कलर के जो कड़े होते हैं ना, वो कृष्णा के चरण कमलों में एंकल्स में गोल्डन कड़े थे, लेकिन उसमें भी छोटे 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 नीचे घुंघरू थे, और वो घुंघरू भी गोल्डन कलर के थे। उनके आर्म्स जो थे उसमें ढेर सारे हीरे मोतियों के भी बैंगल्स दिखाई दे रहे थे फूलों की माला के बीच में। और कृष्णा ने क्या किया था, कृष्णा का कौस्तुभ मणि चमक रहा था, छाती पर जो कौस्तुभ मणि था वो चमक रहा था। कृष्णा ने ब्लू कलर की भी एक माला पहनी हुई थी, ब्लू कलर की फूलों की माला थी, और ब्लू कलर की फूलों की माला के बीच में प्रेशियस जेम्स डाले हुए थे कृष्णा ने। तो बड़े सुंदर कृष्णा चमक रहे थे सारे ज्वेलरी के साथ साथ। और उनके कान जो थे, कानों पे कृष्णा के क्या था, मकर कुंडल थी। कानों में कृष्णा ने क्या पहना था, मकर कुंडल, मतलब जो कुंडल थे उसका शेप कैसा था, फिश की तरह। तो कृष्णा के जो कानों में कुंडल थे, इयररिंग्स थे, वो शार्क के शेप के थे। कौन सा शेप था, शार्क का। और जो कस्तूब मणि था वो लटक रहा था छाती पर। और उनकी पूरी बॉडी जो थी वो ढेर सारा रेडियंट रेडियंस ऐसे बाहर फेंक रही थी। और प्लस कृष्णा की छाती भीगी हुई थी बारिश से। बारिश से भीगी हुई थी, तो जो जो छोटे छोटे रेन के ड्रॉपलेट्स थे, बारिश के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे कृष्णा की छाती पे थे, तो वो भी चमक रहे थे, कृष्णा की लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो भी चमक रहे थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे बादल के ऊपर छोटे छोटे स्टार्स चमक रहे हो। आज तक ऐसे हुआ है आपको, एक तो काले बादल आते, तो काले बादलों से कभी तारे दिखते हैं? यहाँ पे काले बादलों के ऊपर तारे दिख रहे थे। यहाँ पे ब्रह्मा जी बड़े अच्छे से कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक बार ही दिखता है, ऐसा आपको दर्शन हो सकता है जहाँ पे काले बादलों के ऊपर तारे दिख गए। और वो कब दिखेंगे, जब कृष्णा कृष्णा के ऊपर रेन ड्रॉप्स चमकते हैं, कृष्णा के ऊपर बारिश की बूंदे जब चमकती है ना, तभी ऐसे दर्शन होते हैं मानो काले बादलों में तारे दिखना। नहीं तो काले बादलों में कोई तारे नहीं देख सकता, तारे तो छिप जाते हैं। लेकिन काले बादलों पे तारे देखनी है तो कृष्णा को देखो बारिश में। चमकते हैं तारे, चमकते हैं कृष्णा की छाती पे तारे चमकते हैं। तो कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे थे। राधा रानी उनको देखती रह गई, देखती रह गई। कृष्णा का हेड जो था वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था, पिकॉक फेदर था कृष्णा के सर पे। और कृष्णा का चेहरा जो था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया था। कृष्णा की स्माइल जो थी वो रुक नहीं रही थी। कृष्णा स्माइल किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, बड़े खुश थे, क्योंकि जब से जन्मे थे ना, फर्स्ट टाइम ही वो इतने बड़े फॉर्म में आए थे। मतलब कब से बेबी बेबी खेल रहे थे कृष्णा। सो ही कब डांस करेंगे राधा रानी के साथ, बड़े कब होंगे, डांस कब करेंगे, पृथ्वी पे वैसे भी समय बड़ा ये चलता है उनके लिए। तो लॉर्ड वॉज स्माइलिंग जेंटली एंड ही वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, लेकिन राधा रानी के सामने आ जाते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने में। कृष्णा सुंदर है क्या, है ना सुंदर, बट कृष्णा को नहीं लगता वो सुंदर है। कृष्णा को हमेशा लगता है कि राधा रानी इतनी सुंदर है कि राधा रानी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसे करके कृष्णा को हमेशा ये लगता रहता है कि क्या राधा रानी को मैं पसंद आऊंगा, क्या राधा रानी मुझे पसंद करेगी, मैं ये पहनूं, मैं वो पहनूं। तो जब भी गोपियां रास के लिए कृष्णा को रेडी करती थी ना, तो कृष्णा गोपियों को हैरास करके छोड़ते थे कि ये फूल मुझे अच्छा लग रहा है, राधे को अच्छा लगेगा, राधा को अच्छा लगेगा, नहीं तो ये फूल बदल लो, दूसरा डाल दो, हो सकता है राधा रानी को ये अच्छा लगे, आज वो अच्छा लगे। तो कृष्णा पर्सनली बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं कि मेरे ड्रेस पे ये फूल अच्छा लग रहा है, ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बाय डिफॉल्ट गोपियां जो सजा रही है उसको डायरेक्ट यस नहीं बोलते, कहते हैं कि कृष्णा इज अ वेरी क्रैंकी पर्सन व्हेन ही गेट्स रेडी। बहुत क्रैंकी हो जाते हैं कृष्णा, एंग्शियसनेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि मैं अच्छा दिखूंगा या नहीं दिखूंगा, राधा रानी को मैं पसंद आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो राधा रानी की ब्यूटी मैच करने के लिए कृष्णा स्पेशल एफर्ट्स लेते हैं। सो गौर गोविंद महाराज ने एक बार बोला था
कि आपको ऐसे लगता है कि शादी में आप तैयार होते हो अपनी दुल्हन के लिए, लेकिन क्या आपने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा है अपनी प्रिया के लिए तैयार होते हुए? वो जिस तरीके से तैयार होते, उनका जो प्रेम है वो मैच करना भौतिकवादी पुरुषों का, तो भौतिकवादी पुरुष तो उसको मैच भी नहीं कर सकते। जो अपनी शादी के लिए दूल्हे तैयार होके घोड़ी पे बैठते हैं, उनका तैयार होना कृष्णा के सामने कुछ भी नहीं है। कृष्णा इतने ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। सो कृष्णा को राधा रानी के सामने हमेशा अच्छा दिखना होता है। तो आज कृष्णा अट्रैक्टिव तो है, लेकिन और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए उन्होंने और ज्यादा अच्छे से अपने आप को तैयार किया था। फूलों के बीच में जेम्स डाले थे, सोचो। गोपाल, वृंदावन के कृष्णा मिक्स करके आए हैं फूलों के बीच में। चमकने वाले जेम्स डाल के आए हैं, चमकने वाले स्टोन्स डाल के आए हैं। बड़े, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, सोचो। तो राधा रानी बड़ी अट्रैक्ट हो गई कृष्णा को देखकर। राधा रानी अपनी आंखें झुका नहीं पा रही है, कृष्णा को देखती रहेगी, कृष्ण देखती रहेगी। फिर कृष्णा ने कहा, ओ राधे, क्या आ नाउ आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस टू यू। अब मैं मेरी जो प्रॉमिस तुम्हें दी है, गोलोक में जो प्रॉमिस दी थी, वो प्रॉमिस मैं पूरी करूंगा तुम्हारे साथ। ऐसे करके कृष्णा ने राधा रानी को कहा। तो राधा रानी कृष्णा को देखती रहेगी, आंखों से आंसू निकल रहे, देख रही है। तो कृष्णा ने कहा, बस क्या मुझे सिर्फ देखते ही रहोगे तुम? तो राधा रानी ने फिर नीचे देखा। विल यू कीप जस्ट लुकिंग एट मी? तो राधा रानी ने फिर नीचे देखा और राधा रानी शर्मा गई। जैसे ही राधा रानी शर्मा गई तो कृष्णा ने कहा, तुम मेरे बहुत खास हो, तुम सबसे ज्यादा खास हो। तुम सिर्फ खास नहीं हो, तुम मेरा जीवन हो। तुम, यू आर माई लाइफ, कहते कि तुम तो मेरा पूरा जीवन हो। देर इज नो डिफरेंस, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे दूध होता है, दूध वाइट कलर का होता है, तो दूध का कलर दूध से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वैसे तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक थे और हमेशा एक रहेंगे। हम कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। एज सून एज समवन अटर्स रा, कृष्णा ने कहा, जैसे ही कोई रा कहता है, इमीजिएटली इमीजिएटली मैं उसको स्टेडी डिवोशन दे देता हूँ। सिर्फ रा बोलता है तो भी मैं उसको स्टेडी डिवोशन, स्टेडी डिवोशन मतलब स्थिर बुद्धि दे देता हूँ भक्ति में। उसको धा बोलने का भी मैं वेट नहीं करता, उसके मुंह से धा सुनने का भी मैं वेट नहीं करता। कोई सिर्फ रा बोलता है तो मैं उसको वरदान दे देता हूँ कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए और वो भक्ति में स्थिर हो जाए। और जैसे ही धा निकलता है उसके मुंह से, तो मैं उसके पीछे पागलों की तरह भागता हूं, ये सोचकर कि कहीं तुम तो नहीं हो उसके साथ। मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए उसके पीछे भागता हूँ। सोचो, ही लव्स राधा रानी सो मच। कृष्णा कितना प्रेम करते हैं राधा रानी से। कहते हैं, जो रा बोलता है मैं उसको इमीजिएटली स्थिर बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो हमेशा भक्ति करे। और जैसे ही धा निकलता है उसके मुंह से, मैं उसके पीछे पागलों की तरह भागता हूँ तुम्हें ढूंढते हुए, कहीं तुम तो नहीं हो उसके साथ में। और उसके मुंह से रात धा सुनने के लिए मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। मैं उसका पीछा कभी छोड़ता ही नहीं हूँ जो तुम्हारा नाम लेता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम सुनना ही बड़ा पसंद है। सो जो भी राधा 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 बोलते हैं, प्रैक्टिकली कृष्णा इज रनिंग आफ्टर देम। हम कृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो राधा बोल रहे हैं उनके पीछे कृष्णा भाग रहे हैं। इमेजिन, क्योंकि कृष्णा को राधा ये नाम सुनना बड़ा पसंद है। तो कहते कि एज सुन है, कहते कि whoever utters your name I become more attracted to them। जो भी तुम्हारा नाम लेता है, मैं उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता हूँ। और फिर मेरा मन करता है कि मैं उसकी पूजा करूं। मैं षोडशोप उपचार मतलब प्रॉपर रिचुअल के साथ मैं उसकी पूजा करूं, ऐसे मेरा मन कर जाता है राधे। जैसे ही कोई तुम्हारा नाम लेता है, ब्रह्मा है, शिवा है, शेष है, नारायण है, कपिल है, गणेश है, धर्म है, कार्तिकेय है, सावित्री है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये सब मेरे जीवन है। लेकिन यू आर मोर देन माई लाइफ टू मी, लेकिन तुम तो मेरी लाइफ से भी ज्यादा हो। तुम तो प्राणों से भी ज्यादा हो मेरे लिए।
ये सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, ये सब लोगों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे हृदय में है और कहीं नहीं है। तुम हमेशा मेरे हृदय में रहती हो, तुम हमेशा मेरे पास रहती हो। एक पल के लिए भी, मतलब नॉट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक पल के लिए भी तुम मेरे से दूर नहीं रहती। मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहता हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने राधा रानी को कहा, और राधा रानी अभी तक नीचे देख रही थी। राधा रानी को बड़ी शर्म आ गई थी। राधा कृष्णा ने जैसे ही बोला कि क्या तुम देखती रह जाओगी, देखती रह जाओगी, तो राधा रानी नीचे देख रही थी शर्म से, और कृष्णा बोले जा रहे राधा रानी को। तो आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड्स, राधा रानी ने कहा, जब राधा रानी ने सुना तो राधा रानी ने कहा, ओ माय लॉर्ड, यू आर सिंपली ट्राइंग टू बिविल्डर मी। राधा रानी ने कहा कि आप तो मुझे सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे बस भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीजें बोल के कि मैं लॉर्ड शिवा से भी ऊपर हूँ, मैं ब्रह्मा जी से भी ऊपर हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ये बोलकर आप मुझे बस भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको मेरा अटेंशन मिले, और मैं आ, जिससे कि मेरा अटेंशन, आप आपको मेरा अटेंशन मिले, और आप मुझे हमेशा के लिए कैप्टिवेट करके रखो। कैप्टिवेट को हिंदी में क्या कहेंगे? पकड़ के नहीं रखना। कैप्टिवेट मतलब किसी का ध्यान अपनी ओर हमेशा के लिए टिका के रखना। मतलब कोई अगर आपको स्टेयर कर रहा है तो आपने पूरा एफर्ट लगाना कि वो मुझे स्टेयर करता ही रहे, ये वाला एफर्ट। तो कहते कि ये पूरा आप तो इसलिए ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान आपसे ना हटे और मैं पूरी तरह आपको देखती रहूं, ऐसे करके। बट इन फैक्ट, पर सच में देखा जाए तो आपसे महान तो कोई भी नहीं है। नो बडी इज ग्रेटर देन यू कृष्णा। राधा रानी का देखा जाए तो सच तो यही रहेगा ना हमेशा, कि आपसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता कृष्णा। ना ही आपके इक्वल कोई हो सकता है, आपके बराबरी का भी कोई हो नहीं सकता। और प्लस आपकी सुंदरता को कोई चाहे भी तो मैच नहीं कर सकता कृष्णा। सच तो हमेशा यही रहेगा ना कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आप सुंदरता में भी पूर्ण हो, आप हर फेर में पूर्ण हो, और आपकी महानता की कोई भी मैच नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, मतलब मैं भी नहीं कृष्णा। आपके जितने गुण हैं, आप अनंत गुणों के स्वामी हो, अनंत सद्गुणों के स्वामी हो, और आपके अंदर अनंत गुण हैं। आपकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकती कृष्णा। मैं ये हमेशा से जानती हूँ, मैं ये गोलोक में भी बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मैं, आप जब ये सारी चीजें बोलते हो तो मैं बिविल्डर नहीं होती। मुझे पता है आप मुझे कैप्टिवेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन मुझे सच्चाई पूरी तरह पता है कि आप ही महान हो और आप ही हमेशा ग्रेट रहोगे। कौन कहता है कि कोई आपसे भी ज्यादा महान हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की दासी हूं। जैसे बाकी सारी दासियां हैं, वैसी मैं भी उनके जैसी ही एक दासी हूं। आप ऐसे क्यों कहते हो कि मैं आपसे महान हूं? आप ऐसा मत कहो। आप ही सुप्रीम कंट्रोलर हो, आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हो, आप पूरे ब्रह्मांड को बनाते भी हो और पूरे ब्रह्मांड का विनाश भी करते हो। जो लोग इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, आप उन लोगों को कंट्रोल करते हो कृष्णा। आपसे महान कौन हो सकता है? बाकी सब आपके एक्सपांशन से, बाकी सब आपसे निकले हुए अवतार है और आपसे ही एक्सपांड हुए प्लीनरी पोर्शन से, लेकिन कोई भी आपकी तरह पूर्ण नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमी है, आपके अंदर तो कुछ भी कमी नहीं है। सब लोग अपना अपना काम करने में बिजी है, और वो कभी कभी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में फंस जाते हैं। लेकिन आप इतना काम करके भी हमेशा फ्री रहते हो। आप हमारे साथ वक्त बिताते हो और सारे गौओं के साथ भी वक्त बिताते हो। आप हमेशा बिजी रहते हो और आप हमेशा फ्री भी रहते हो। आप ये कैसे कर लेते हो कृष्णा? आपके जैसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम और कोई है ही नहीं। प्लस जब भी हम लोग आपसे प्यार दिखाते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो आप उस प्रेम का भी रिस्पॉन्स देते हो। आप इमीडिएटली हमारे प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हो। आप लेट नहीं करते, आप कभी डीले नहीं करते। हमारी तरफ से जब शुद्ध प्रेम आपकी तरफ पहुंचता है तो आप इमीडिएटली अपना प्रेम हमें किसी ना किसी तरीके से तो दिखा ही देते हो।
आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हो। आपके भक्तों को कुछ भी चाहिए तो आप उनको सब कुछ दे देते हो। यहाँ तक कि आप उनको गोलोक भी प्रदान कर देते हो। उन्होंने बिना मांगे भी आप उनको गोलोक प्रदान करते हो। आपसे महान कौन हो सकता है भला। कई सारी लेडीज आपकी आपकी तारीफ से कंफ्यूज हो सकती है। आप कई सारी लेडीज को बोल सकते हो कि वो बड़े सुंदर है, और हो सकता है वो आपकी बातों में आ जाए कृष्णा। लेकिन मैं कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे ऊपर कोई नहीं है, ना ही आपके बराबरी का कोई है। और मैं तो केवल दासी हूँ, जैसे बाकी सारी दासियां है, मैं उनमें से एक हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई खास नहीं है, और मैं आपसे अलग रह नहीं सकती। जैसे बाकी सारे भक्त आपके बिना रह नहीं सकते, वैसे ही मैं उनमें से एक इनसिग्निफिकेंट भक्त हूँ। मतलब मैं एक बहुत ही निम्न तरीके की भक्त हूँ, जो मैं आपसे सेपरेशन सह नहीं सकती, और मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे माफ कीजिए, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे दुख होता है तो आपको भी बड़ा दुख होता है, तो आपके दुख का कारण बनने के लिए मुझे माफ कीजिए। ऐसे करके राधा रानी ने प्रे किया। तो ये सब कुछ राधा रानी से सुन के कृष्णा के आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा के आंखों में इतने ज्यादा आंसू आ गए। कृष्णा ने कहा, ओ राधिके, यहीं पे रुको, मैं तुम्हें दी गया प्रॉमिस आज ही फुलफिल करूंगा। ऐसे करके कृष्णा ने राधा रानी के कंधों को हाथ लगाया और राधा रानी के आंसू पोंछे। ऐसे आंसू, गालों से आंसू पोंछे, और कृष्णा के आंखों में आंसू थे, तो राधा रानी ने भी ऊपर देखा और कृष्णा के आंसू पोंछे। फिर कृष्णा ने कहा कि मैं तुम्हें दी गई प्रॉमिस मैं आज ही पूरी करूंगा राधे। ऐसे करके कृष्णा वहां से चले गए। आगे की कथा हम कल करते हैं, 9 बज गए, ठीक है। श्री श्री राधा रानी की जय, श्री श्री रूप गोस्वामी जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री जय कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की, प्रभुपाद की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन की, वृंदावन धाम की, बरसाने की जय। जय हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।